आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1.3 के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर में उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, घात समुच्चय और वास्तविक संख्या r के लिए अंतराल के बारे में समझेंगे। ठीक है। और एक बात और है, यदि आप 1.1 अर्थात समुच्चय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो इस चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि 1.1 में जो समुच्चय है, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को व्यक्त करने की विधि क्या होती है ना, उसे बहुत सारे इंट्रोडक्शन समझाया गया, उसको पहले समझिए, फिर इस चैप्टर पाइएगा तो बहुत बेटर समझ में आएगा। ठीक ना। एक्चुअली में क्या होता है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप समुच्चय के बारे में जानकारी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सरल विधि से आपको इस चैप्टर को बताया जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। तो एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक। तो थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ना हमको, पहले पढ़ेंगे उपसमुच्चय के बारे में। ठीक है। उपसमुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सबसेट। ठीक है। तो अब समझेंगे उपसमुच्चय क्या होता है। देखिए उपसमुच्चय में क्या होता है, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे केवल एक समुच्चय के बारे में, अब इसमें पढ़ना है दो समुच्चय को लेकर पढ़ना है। ठीक है। मतलब दो समुच्चय की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। ठीक है। कम से कम दो समुच्चय की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए उपसमुच्चय क्या होता है थोड़ा सा हम हट के बताएंगे। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो आदमी है, ए का पूरा खर्चा सब कुछ डिपेंड है बी पर, तो क्या बोलेंगे कि ए बी के प्रति गुलाम है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या होगा, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में रहेगा तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखिए, तो समुच्चय उपसमुच्चय को हम लोग व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, ए सबसेट बी का यूज करते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ए सबसेट बी। और देखिए एनसीईआरटी में क्या किया ना कि इसको ऐसे व्यक्त किया गया है, ए सबसेट बी को ऐसे व्यक्त किया गया है। अब दोनों के बारे में समझाएंगे, इसके बारे में समझाएंगे और इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों की बात नहीं है कि यदि आपको अलग बुकों में सबसेट को ऐसे व्यक्त किया गया है, एनसीईआरटी में ऐसे व्यक्त किया गया है, हम दोनों का मतलब समझाएंगे, आखिर दोनों का मतलब क्या होता है। एकदम आराम से वीडियो का अंत तक बना रहिए, आपको आराम से समझाएंगे। ठीक है। देखिए दोनों का यूज होगा, बट आप लोग किताबों में जब हल कीजिएगा दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको दोनों का मतलब हम समझाएंगे। देखिए मान लीजिए कि वो समुच्चय ऐसे है, समुच्चय ए बराबर 2 3, आप बी बराबर मान लीजिए 3 2 है। तो अब देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या है, समुच्चय बी में है। तो हम क्या बोले हैं कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे व्यक्त ऐसा करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए सबसेट का हो जाएगा बी, ए सबसेट बी। साथ ही देखिएगा, साथ ही देखते होंगे जब इधर से देखते हैं तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है और जब इधर से देखते हैं तो बी का प्रत्येक अवयव क्या है, ए में है। तो बताइए यहां पर बी सबसेट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। ए का यहां पूरा खर्चा बी चला रहा है और बी का भी खर्चा कौन चला रहा है, ए चला रहा है। तो ए सबसेट बी भी हो रहा है और बी सबसेट ए भी हो रहा है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 2 3, आप बी बराबर 2 3 5 है। अब बताइए ए का पूरा खर्चा बी चला रहा है, मतलब ए का पूरा अवयव क्या है, बी में है। ये सही बात है। आप बताइए कि बी का भी प्रत्येक ए में है, तो नहीं है। तो इस कंडीशन में ए सबसेट का हो जाएगा बी होगा, परंतु बी नॉट सबसेट ए होगा। हाँ यदि सबसेट होगा तो इस साइन की यूज करते हैं और नहीं होगा
तो काट देंगे, बस यही तो बात है। अब देखिए यहां पर देखिए ना, ए सबसेट बी हो रहा है और बी सब नॉट सबसेट ए हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी में क्या किया है कि हमेशा इसके यूज किया, इसके यूज नहीं कि हम बता रहे क्या है। मार्केट में देखे होंगे दो तरह के बैगन होते हैं, गए वो सब्जी लेने के लिए, देखे होंगे बैगन लेते वक्त, एक होता है कीड़ा वाला, एक होता है एकदम साफ सुथरा ना होता है, देखे होंगे। एक थोड़ा सा कीड़ा होता है तो उसका भाव कम होता है, बट वो भी बैगन ही है। एक एकदम साफ सुथरा है तो उसका भाव 2-4 रुपए अधिक होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो सबसेट हुआ है, क्या हो, ए प्रॉपर सबसेट हुआ है बी, ए प्रॉपर सबसेट बी है इस कंडीशन में। यहां पर क्या है, ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं है, मतलब ए बी का प्रॉपर गुलाम नहीं है, वहां बी भी ए का गुलाम हो जा रहा है। इसीलिए क्या किया गया है, किसी किसी बुकों में इसको भी यूज किया गया है और इसको भी यूज किया गया है। मतलब क्या है कि जब प्रॉपर सबसेट होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ए प्रॉपर सबसेट बी के यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे। यदि प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, मतलब ए का पूरा हुए बी में है और बी का पूरा हुए ए में है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन देने की बात नहीं है, क्योंकि आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज कर कीजिए, अच्छा इसका यूज कीजिए, दोनों क्या है, सबसेट है। तो मतलब समझ गए होंगे कि इसका यूज कब करेंगे और इसका यूज कब करेंगे। तो आप दोनों कर सकते हैं, बट इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर, मतलब ए का प्रत्येक बी में हो और बी का प्रत्येक ए में ना हो, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। तो उसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट मतलब उचित उपसमुच्चय। इस कंडीशन में क्या है, देखिए उचित उपसमुच्चय है, और इस कंडीशन में क्या है, यह उचित उपसमुच्चय नहीं है, मतलब समुच्चय है बट उचित उपसमुच्चय नहीं है। थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए समुच्चय ए बराबर एक्स कलन एक्स, एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, एवं b बराबर एक्स कलन एक्स एक प्राकृत संख्या है। अब बताइए कि समुच्चय ए बराबर क्या है, सम प्राकृत मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट, और बी बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, बहुत सारा। अब बताइए, अब ए का प्रत्येक और बी में है कि नहीं है, ए का प्रत्येक और बी में है कि नहीं है, बताइए। अब इसमें सम संख्या है, इसमें क्या है, पूरा है, सम विषम सब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे कुछ है, इसमें केवल 2 4 6। तो अब बताइए इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी का गुलाम है, ए बी पे क्या है, आश्रित है। तो क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट बी लिख सकते हैं, ए सबसेट क्या लिख सकते हैं, बी, बट बी नॉट सबसेट ए हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज से आएंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी, बट परंतु बी नॉट सबसेट ए। ठीक है, अब देखिए आपको समझा दिए। देखिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं या इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों क्या है, सबसेट है। बट बात क्या है, भाव का बात है, 2-4 रुपए टाइट की बात है, तो वो कीड़ा वाला है, ये कीड़ा वाला नहीं है, बट बैगन दोनों है। तो क्या है, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, बट इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर सबसेट में होगा। ठीक है, और इसमें इसका मतलब क्या होगा, हम तहार गुलाम बनी तू हमार गुलाम बड़ो। इसीलिए एनसीईआरटी में क्या किया है कि केवल इसका यूज किया है सबसेट का, और नहीं रहेगा तो नॉट सबसेट। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसी में देखिए ध्यान से बात करते हैं हम लोग, देखिए इसी में बात करते हैं, एक आता है अधि समुच्चय। अधि समुच्चय इसको बोलते हैं सुपरसेट।
सुपरसेट क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम आपका गुलाम है, हम आपका क्या है? गुलाम है। तो हम क्या हुए? आपका उपसमुच्चय हुए, और आप मेरे क्या हुए? मालिक। तो जो मालिक होगा उसको बोलेंगे अधिसमुच्चय। नौकर होगा, गुलाम होगा, वो होगा उपसमुच्चय, और जौन होगा मालिक उसको बोलेंगे अधिसमुच्चय। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, और वहीं बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे मान लीजिए, देखिए यहां पर इसको हटा देते हैं। अब अधिसमुच्चय को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए का प्रत्येक अवयव क्या है? बी में है, तो ए सबसेट क्या हो जाएगा? बी। ए सबसेट क्या हो गया? बी। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सबसेट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं ना, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ध्यान से देखिए, ए का प्रत्येक क्या है? तो ए का प्रत्येक अवयव क्या है? बी में है, तो क्या बोलेंगे? ए सबसेट बी। और वहीं बी को क्या बोलेंगे हम लोग? बी को क्या बोलेंगे? बी सुपर सेट ए। बात समझ रहे हैं? ए बी का उपसमुच्चय है, तो बी ए का सुपर सेट मतलब अधिसमुच्चय कहलाएगा। क्लियर हुआ? यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। उसको हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, ए बराबर मान लीजिए ए बी सी एवं बी बराबर ए बी सी डी हो तो ए का प्रत्येक क्या है? बी में है, तो ए सबसेट का हो जाएगा बी। तो क्या हो जाएगा? बी सुपर सेट, क्या पढ़ेंगे इसको? बी सुपर सेट ए पढ़ेंगे। बात समझे आप लोग? आई, ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। यदि ए बी का गुलाम है तो बी ए का मालिक कहलाएगा, मालिक ही क्या कहलाएगा? अधिसमुच्चय कहलाएगा। बस, और कुछ बात नहीं है। क्लियर हुआ? अब कुछ चलते हम लोग पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है, सॉरी, पॉइंट नंबर 1 कहता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, उसको लिख दें, प्रत्येक होता है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट कहता है रिक्त समुच्चय, जिसको हम लोग बोलते हैं फाई। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब देखिए क्या दोनों पॉइंट में कहते क्या देखें कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का। अरे भाई, हम अपना खुद का मालिक हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते हैं? हम अपना खुद का मालिक हो सकते हैं, या खुद के प्रति हम अपना आश्रित हैं, मतलब खुद का गुलाम भी है। तो क्या हुआ? इसीलिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और रिक्त समुच्चय मतलब कुछ है ही नहीं है। रिक्त मतलब खाली। आप लोग पढ़े होंगे, पिछला वीडियो में बताया है रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो उसमें बताया भी है। तो सोचिए कि यदि मान लीजिए रिक्त समुच्चय मतलब खाली समुच्चय है, तो खाली किसी का भी हो सकता है गुलाम, तो किसी का गुलाम बन जाएगा। इसलिए रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब हम लोग अगले पॉइंट का समझेंगे कि किसी देखिए, थ्योरी को बढ़िया से नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगी ना। यदि क्यों कैसे भी दिक्कत होगी। तो अब देखिए, अब जो बताने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए किसी समुच्चय के द्वारा उसके उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरा क्या है? समुच्चय का उपसमुच्चय, समुच्चय का उपसमुच्चय। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय ए बराबर मान लीजिए कि ए
ए बी है, समुच्चय ए बराबर क्या है, ए बी है। ठीक, अब देखिए, अब इसका हम लोग लिखना होगा उप समुच्चय, लिखना होगा इसका उप समुच्चय लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो ये पहले का तो फाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है फाई। अब देखिए, अब क्या होगा, ए, इसको फाई को घेरेंगे नहीं, फाई को जब घेर देंगे तो क्या होगा, एकल समुच्चय बन जाएगा। फाई में क्या होता है, फाई का मतलब ही क्या होता है, ऐसे बक्स का होता है खाली, पिछला वीडियो में बताया गया, ठीक ना। रिक्त समुच्चय के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया होगा, वहां पर आप देखिएगा जरूर। अब क्या होगा, बी होगा, मतलब ए का पर्दे को इसमें है कि नहीं, मतलब कि जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय का पर्दे को इसमें होना चाहिए, इन बात है। तो अब बताइए, ये समुच्चय है, इसका गुलाम है, ये समुच्चय इसका गुलाम है, और ए बी भी लिख सकते हैं। क्या, ये पहला पॉइंट कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो इसके द्वारा हम कितने तरीका से लिख सकते, इसके द्वारा हम कितने तरीका से लिख सकते हैं उप समुच्चय, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए एक बात और है, अब देखिए यहां पर हम एक और एग्जांपल लेंगे। अब एक और एग्जांपल लेंगे, यहीं पर लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, समुच्चय बी बराबर, मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 का मान लीजिएगा हमको लिखना होगा उप समुच्चय। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एगो तो होगा 5, एगो होगा 1, एगो होगा 3, एगो होगा 5, एगो होगा 1 3 होगा ना, एक होगा 1 5, एक होगा 3 5, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, एक क्या होगा 1 3 5। अब देखिए जितने समुच्चय जो लिखे हैं, जितने समुच्चय जो लिखे हैं दिख रहे हैं आप लोग को, इसका पूरा इसमें है, इसका पूरा वो क्या है, इसमें है। तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय के द्वारा उसका उप समुच्चय हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बताइए कि उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। अब बताइए यहां पे ए में कितने हैं, ए में संख्या कितने हैं, बताइए ए में संख्या कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी में कितने हैं, 8, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फार्मूला आपका तैयार हो गया। देखिए फार्मूला पढ़ना नहीं है, फार्मूला खुद तैयार करना है कि यदि किसी भी समुच्चय में अवयव की संख्या n हो, कितना हो, अवयव की संख्या कितना हो, अवयव की संख्या बराबर n, तो उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n। अब बताइए इसमें देखिए, इसमें देखिए 2 के पावर n मतलब 2 बराबर 4, क्यों, इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 है, यहां पर कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 बराबर यहां पर 8, और वहां पर 2 के पावर 2 तो 2 के पावर 4। तो ये देखिए आपको फॉर्मूला की बात नहीं है, आपको ये नहीं कि समुच्चयों में अवयव की संख्या n हो तो उप समुच्चय की संख्या क्या होती है, 2 के पावर n। कैसे हुआ, तो देखिए ना यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 2 अवयव है तो 2 के पावर 2, इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव है तो 2 के पावर कितना हुआ 3। तो ये आपको क्या मिल गया, एक फार्मूला मिल गया आपका कि उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, यदि समुच्चय मान लीजिए आपसे दे दिया C बराबर 1 2 3 4, इसमें कितने उप समुच्चय होंगे, तो क्या कीजिएगा 2 के पावर कितना कीजिएगा 4 कर दीजिएगा, 4 को अवयव है। तो जैसे मान लीजिए
समुच्चय डी बराबर यदि मान लीजिए कि बी सी डी ई एफ है तो कितने अवयव है? तो 5 गो अवयव है। तो कितने उप समुच्चय बनेंगे? उप समुच्चय कुल कितने बनेंगे? कुल उप समुच्चय कितने बनेंगे? 2 के पावर कर दीजिएगा 5 और 2 के पावर 5 के मतलब आप लोग पता है कितना होता है, तो 32 हो जाएगा। समझते हैं? तो उप समुच्चय कितने बनेंगे इसमें? 32 हो जाएंगे। तो कितना लॉजिक, कितना बढ़िया चीज बताए आपको, समझे? कि फॉर्मूला आप लोग याद मत करो यार, फॉर्मूला खुद बनाओ ना। आईक्यू आप लोग आईएससी में है और मुस्कुराइए, ठीक ना? इसको मिटाते हैं, ठीक है? चलते हैं आगे की ओर, अपना काम धाम लेकर चलिए। कि मान लीजिए समुच्चय आपके पास ऐसे हैं, ए बराबर मान लीजिए कि फाई है। ए बराबर क्या है भाई? फाई है। तो उप समुच्चय कौग बनेगा? उप समुच्चय इसका ए का उप समुच्चय कौग बनेगा। तो भाई रे कौग बनेगा, बताओ कौग बनेगा? अभी बताओ कौग बनेगा? एगो बनेगा। अब एगो कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से देखिए, ए बराबर फाई के मतलब होता है झोरा खाली। झोरा खाली मतलब अवयव कौग हुआ? अवयव कौग हुआ? अवयव एन बराबर कौग हुआ? 0। कितना हुआ? 0। तो कितने उप समुच्चय बनेंगे? तो उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? उप समुच्चयों की संख्या बराबर क्या होगा? 2 के पावर n और 2 के पावर n मतलब 0 बराबर कितना होगा? 1। किसी घात में 0 होता है उसका 1 होता है। अब देखिए ना इसका उप समुच्चय लिखना होगा तो सबसे पहले किसी भी समुच्चय का क्या होता है? फाई क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो एगो है कि नहीं? एगो है, एगो है। अब फॉर्मूला से भी क्या होगा? एक ही मिला। तो समझ गए? किसी भी उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करना हो या उप समुच्चय ज्ञात करना हो तो कितना विधिवत तरीका से आप समझे, ठीक है? अधि समुच्चय भी समझ गए, ठीक है? मालिक अधि समुच्चय और नौकर मतलब उप समुच्चय, ठीक है? चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घात समुच्चय। क्या पढ़ेंगे हम लोग? घात समुच्चय। घात समुच्चय इसको बोलते हैं पावर, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर सेट। अब पावर सेट है क्या? पावर सेट क्या है? तो पावर सेट कहता है किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? पावर सेट कहते हैं, मतलब घात समुच्चय कहते हैं। बारे भाई वाह। आप लोग यदि ध्यान दीजिएगा कि आपको बताए थे सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक इसमें क्या होगा कि अवयव संग्रह नहीं होगा। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं और घात समुच्चय ए के लिए उसको पावर ऑफ ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि कोई समुच्चय ए है तो उसका घात समुच्चय पावर ऑफ ए होगा। यदि समुच्चय बी है तो उसका घात समुच्चय क्या होगा? पावर ऑफ क्या होगा? बी हो जाएगा। अब देखिए तो क्या समझाया अभी क्या समझाए कि समुच्चय ए के लिए और समुच्चय बी के लिए पावर ऑफ क्या होता है? ए, पावर ऑफ क्या होता है? बी। घात समुच्चय क्या है? तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए समुच्चय आपके पास ए है, ए बराबर मान लीजिए क्या है? मेरे पास 3 और 5 है। तो उप समुच्चय क्या होंगे? क्या होंगे उप समुच्चय? एगो तो 5 हो जाएंगे, एगो 3 हो जाएगा, एगो 5 हो जाएगा, एगो क्या होगा? 3 और 5 दोनों हो जाएगा, ठीक? अब इसी को हम संग्रह करते, देखिए सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये 4 क्या है? लगातार प्रथम 4 प्रकृत संख्या है, जिसके संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। संग्रह करना मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाना दोनों तरफ से, चाहे उसको बोलते हैं मोजेला कोष्ठक। तो अब इसी को हम संग्रह कर देंगे, इसी को संग्रह कर देंगे तो क्या बन जाएगा? घात समुच्चय बन जाएगा। घात समुच्चय क्या बन जाएगा? इसी को हम लोग संग्रह कर देना है,
5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 3 5 3 और 5। तो अब देखिए यही था ना उपसमुच्चय, उपसमुच्चय ये था। अब इसी को हम लोग संग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घात समुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घात समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए घात समुच्चय, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। समुच्चय मान लीजिए b बराबर BCD है, तो उप समुच्चय क्या होगा, एगो तब 5 हो जाएगा, एगो B हो जाएगा, एगो C हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, एगो BC हो जाएगा, एगो क्या होगा, BD हो जाएगा, एगो क्या होगा, CD हो जाएगा, एगो क्या होगा, BCD हो जाएगा। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। कभी भी दिक्कत हो तो 3 गौवे है, 2 का पावर 3 कर दीजिए, उतना आना चाहिए। अब देखिए तो घात समुच्चय क्या हो जाएंगे, अब इसी को हम संग्रह कर देंगे, इसी को हम क्या करेंगे, संग्रह कर देंगे। फिर से इसको संग्रह कर देंगे मिडिल ब्रैकेट में, ये क्या बन जाएंगे, ये क्या बन जाए, घात समुच्चय बन जाएंगे। क्या बन जाएगा बाबू हमार, घात समुच्चय। अब घात समुच्चय को आप लोग कैसे व्यक्त करेंगे, घात समुच्चय बन जाएंगे, इसको कैसे व्यक्त करेंगे, पावर ऑफ b द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, और इसको कैसे व्यक्त करेंगे, पावर ऑफ a द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए बात क्या है कि घात समुच्चयों की, घात समुच्चय, यहां एक और पॉइंट बनता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां एक और पॉइंट बनता है, घात समुच्चयों की अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब संख्या इसको नंबर ऑफ p कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए घात समुच्चय के अवयव, अब ये पहले जो थे ये उप समुच्चय थे, बट उसको संग्रह कर दिए, ये घात समुच्चय के क्या होंगे, सारे अवयव होंगे। क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, अवयव होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या थे, ये उप समुच्चय, उसको संग्रह कर दिए, ये घात समुच्चय बन गए। ये क्या घात समुच्चय क्या होंगे, ये अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। इसमें देखिए कितने हैं, इसमें कितने हैं, 4 गो है। कितने हैं इसमें अवयव है, इसका क्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है। इसमें कितने हैं बताइए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 गो है। देखिए आपको यदि बहुत सारे टीचर मिलेंगे, आपको फार्मूला लिखवाते हैं, यार फार्मूला लिखो मत, खुद से तैयार करो ना, क्या दिक्कत है। अब देखिए यहीं पर हम फार्मूला लिखेंगे। तो देखो बात क्या है कि देखो यहां देखिए इसमें कितने घात समुच्चय के अवयव कितने हो जाएंगे, पहला में कितने हो जाएंगे, देखिए पहला में कितने हो जाएंगे, पहला में तो घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या होती है 2 के पावर क्या हो जाएगा, m, 2 के पावर क्या हो जाएगा, a। फॉर्मूला बन के क्या उल्टा तैयार हो गई, देखला अजीब है। इसमें पहला में क्या था, m बराबर 2 है, दूसरा में क्या है, m बराबर 3 है, तो 2 के पावर 2 किए तो कितना मिल गया, 4, 2 के पावर 3 की याद कर लीजिएगा। ये आपको फॉर्मूला बन गया कि क्या बन गया, कि घात समुच्चयों में अवयव की संख्या कितना होती है, 2 के पावर n, उसे नंबर ऑफ p द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, m क्या है, समुच्चय के अवयव की संख्या है। ठीक है, एक और देखिए थोड़ा सा एग्जांपल दे, जैसे मान लीजिए कि समुच्चय a बराबर, समुच्चय a बराबर मान लीजिए कि आपका क्या है, a ई आई ओ यू है। तो अब बताओ घात समुच्चयों में, घात समुच्चय में कुल अवयव, कुल अवयव कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, पी ए बराबर
इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ पी ए बराबर कितना होगा 2 के पावर m। इसमें m की संख्या कितने है बताओ, 5 गो है, तो 5 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, मतलब क्या हो जाएगा 32। तो किसी समुच्चय में यदि अवयव m रहेगा तो घात समुच्चय में कुल अवयव कितना होगा 2 के पावर m लगा देंगे। जिस तरह से हम लोग उप समुच्चय की संख्या ज्ञात किए थे, ठीक इसी प्रकार हम लोग समुच्चय का घात समुच्चयों की अवयव संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत, बहुत आसान विधि है। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे की ओर। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार करें। थोड़ा सा ये लिखने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आपको तो कह रहा फाइव मतलब रिक्त समुच्चय है, ए बी सी दिया है, तो प्रत्येक समुच्चय के बीच सही सबसेट और नॉट सबसेट, मतलब इसका मतलब क्या होता है सबसेट, सॉरी इसका मतलब होता है सबसेट या सबसेट, इसको भी लिख सकते हैं, या ये वाला नॉट सबसेट मतलब क्या होगा, नॉट सबसेट ऐसे भी या ऐसे भी आपको लगाना है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये वाला लगाना है और नहीं तो ये वाला। बताइए फाइव जो है बी, तो आपको पता है कि फाइव मतलब रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय क्या होता है कि सारे समुच्चय का क्या होता है उप समुच्चय होता है, ये होंगे सबसेट ए बी। अब दे ए बी का उप समुच्चय है 1 3, बी में है 1 3, 1 3 कहाँ है, 1 है 3 नहीं है, नॉट सबसेट ए का प्रत्येक सी में है 1 3, सी में 1 3 हाँ है सबसेट। बी का प्रत्येक सी में है 1 5 9, 1 5 9 हाँ यहाँ भी है। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन हो गया आप लोग, अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं। वीडियो को पॉज करके समझते रहिएगा, ठीक ना, बीच बीच में। ठीक है, दिक्कत हो तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर बैक आइए, फिर आगे से जाइए, अच्छा लगेगा। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं सार्वत्रिक को हम लोग बोलते हैं समष्टि, कहीं का लिखा होगा समष्टि भी लिखा आता है, समष्टि समुच्चय मिलता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, देखिए आपको जिसे मान लीजिए कि देखिए है क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 2 5, बी बराबर मान लीजिए 1 3 5 है, एवं सी बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 है ना। बताइए अब देखिए इस कंडीशन में है क्या, समझिएगा आराम से। देखिए ए सबसेट क्या है, सी है, ए सबसेट क्या है, सी है, और ध्यान से देखिएगा बी सबसेट भी क्या है, सी है। दिख रहे हैं, ए का मालिक भी सी है और बी का मालिक भी क्या है, सी है। ए का मालिक भी सी है और बी का मालिक भी सी है, मतलब क्या हो रहा है कि दो समुच्चयों का मालिक कौन हो रहा है, सी। दो समुच्चयों का मालिक क्या हो रहा है, सी हो रहा है। तो हम इसी को तो बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलेंगे उसको, सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब क्या, देखिए ध्यान से देखिए, दो या दो से अधिक समुच्चयों के मालिक जो होंगे वही मालिक कहलाएंगे सार्वत्रिक समुच्चय। इसको अब आते हैं भाषा से कि दो या दो से अधिक समुच्चयों के अधिसमुच्चय को, क्योंकि मालिक को हम क्या बोले इसमें, अधिसमुच्चय। तो दो या दो से अधिक समुच्चयों के अधिसमुच्चय को मतलब सुपरसेट को क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। और सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग बड़का यू से व्यक्त करते हैं, बड़का यू से, या कहीं कि आपको एक्स मिल जाएगा, बड़का एक्स मिल जाएगा। ठीक है, आप दोनों से व्यक्त कर सकते हो, दोनों से व्यक्त कर सकते हो। दो या दो से अधिक समुच्चयों के अधिसमुच्चय को क्या बोलेंगे हम लोग, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए
बी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट बराबर सी हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे मान लीजिए कि समुच्चय आपके पास ए बराबर 2 4 6, आप बी बराबर मान लीजिए 1 3 5 7 हो, तो चाहे इसको मान लीजिए हम डॉट डॉट करते करते हैं, इसको डॉट 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 डॉट, बहुत सारा डॉट 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 डॉट, एवं बी बराबर मान लीजिए 1 3 5 डॉट डॉट हो, तो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट बराबर क्या होता हो, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 4 6 है और इसमें 3 5 3 1 2 3 1 3 5 है। अब दोनों के लिए मालिक कौन होगा बताओ तो भाई, दोनों के लिए मालिक कौन होगा, लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, जो भी है डॉट 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 डॉट। मतलब इसको आएंगे समुच्चय निर्माण से क्या लिखेंगे बताइए, यूनिवर्सल सेट x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या जो बोल दिए तो बताइए कि सब ये सम संख्या है, विषम संख्या है, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, प्राकृत संख्या। तो दोनों के लिए मालिक है कि नहीं, मालिक है गया। मालिक का मतलब वही होता है अधिक समुच्चय। क्लियर हो गया आप लोग का। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक मेरा क्या है रहेगा, अगला टॉपिक क्या हो रहेगा, अंतराल। क्या रहेगा, अंतराल, इंटरवल। इंटरवल देखिए अगला मेरा टॉपिक रहेगा बबुआ अंतराल। किसके लिए अंतराल रहेगा, किसके लिए, वास्तविक संख्या आर के लिए। वास्तविक संख्या आर के लिए हम लोग पढ़ना है इंटरवल। इंटरवल ये मेरा टॉपिक रहेगा इंटरवल, ठीक है। वास्तविक संख्या आर पर परिभाषित अंतराल। तो अंतराल जो बबुआ होता है वह होता है 4 प्रकार का। क्या होता है, 4 प्रकार का। एक होता है बंद अंतराल। क्या होता है, बंद अंतराल। देखो आपको एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा बंद को लिखता है समृद्ध। क्या लिखता है, समृद्ध लिखता है, समृद्ध अंतराल। इसको बोलते हैं क्लोज। क्लोज इंटरवल, ठीक है। दूसरा होता है खुला, मतलब विपरीत। हिंदियों खतरनाक लिखता है सब एनसीईआरटी। विपरीत अंतराल इसको बोलते हैं ओपन, ओपन इंटरवल। तीसरा होता है बंद खुला अंतराल। इसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। खुला बंद
अंतराल, इसको ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपके पास कौन सा अंतराल होता है? 4 को। अब चारों को बारी बारी समझेंगे, बारी बारी से। ये अच्छा बात है। देखो देखो, बंद में क्या होता है कि बंद अंतराल में हम लोग किसको यूज करते हैं? बड़ा कोष्ठ को, बड़ा कोष्ठ को। खुला अंतराल में हम लोग कोष्ठ को करते हैं, छोटा कोष्ठ को। अब इसी पर हमको पढ़ना है, इसी पर समझना है। ठीक है, अब बारी बारी हम समझेंगे। पहला का समझेंगे, पहला का समझेंगे हम लोग। अब देखिए, बंद अंतराल है क्या? मान लीजिए कोई दो वास्तविक संख्या है, कोई ए एवं बी, कोई दो वास्तविक संख्या, के लिए। देखिए, कोई दो वास्तविक संख्या के लिए, ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या के लिए देखिए, बंद अंतराल जो होता है उसका रूप जो होता है, बंद अंतराल का जो रूप होता है, इसका रूप जो होता है ए लेस देन एन इक्वल एक्स एंड लेस देन एन इक्वल बी। मतलब ए का मान ए से छोटा और बराबर रहेगा और बी से क्या रहेगा? छोटा और बराबर रहेगा। ठीक है, इस ऐसा रूप को क्या बोलते हैं? जहां एक मिनट, जहां एक्स भी जो है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है? आर, मतलब वास्तविक संख्या है। तो इस तरह वास्तविक संख्या के जब इस तरह का रूप होगा हम बोलेंगे उसको बंद अंतराल। और बंद अंतराल को हम लोग व्यक्त करते हैं, बंद अंतराल को व्यक्त करते हैं इस तरह से। बंद अंतराल को कैसे व्यक्त कर देंगे? ए और बी कोष्ठ लगा देंगे बड़का, तो चूंकि क्या हो जाएगा? चूंकि बंद अंतराल ए कामा बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको बोलते समुच्चय निर्माण रूप। और क्या हो जाएगा? ए का मान एक्स से छोटा और बराबर और बी से छोटा और बराबर। ठीक है, तो बंद अंतराल ग्रुप ऐसे होता है। बंद अंतराल ग्रुप क्या होता है? इस तरह से, इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम संख्या रेखा व्यक्त करना होगा, संख्या रेखा पर व्यक्त करना होगा। इसको आपको आराम से देखिए, एकदम एग्जाम्पल सही समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम विधिवत दिखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अभी एक समझा है, अब देखिए, अब देखिए इसका संख्या रेखा पर देख लीजिए। संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर हम कैसे करते हैं इसको निरूपण? देखिए, ध्यान से देखिएगा, संख्या रेखा पर करते हैं निरूपण। मतलब देखिए ध्यान से, ए को मान लीजिए कि यहां पर ए है और यहां पर क्या है? बी है। ठीक है, यहां पर क्या है? ए है। तो बंद अंतराल में, बंद अंतराल में जो होगा, बंद अंतराल में जो होगा, देखिए संख्या रेखा पर इसको निरूपण करेंगे बंद अंतराल। देखिए ए से लेकर बी तक पूरा मान होगा, ए से लेकर बी तक का होगा? पूरा मान होगा। संख्या निरूपण करेंगे तो ए से सटा कर, बी से भी सटा के इसको संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं, ए कामा बी। संख्या रेखा पर ऐसे करते हैं इसका निरूपण। ठीक है, माने ए से लेकर बी तक, ए से, इसका मतलब क्या होता है? ए से, ए एक्स का मान ए से बड़ा और बराबर भी है और बी से बड़ा और बराबर है। तो संख्या रेखा पर हम लोग इस तरह से क्या करते हैं? इसको निरूपण करते हैं। ठीक है, अब बात है दूसरा की बात है। ठीक, अब आपको और समझाएंगे, एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। देखिए, अब देखिए दूसरा में कहता है कि संख्या के लिए हम कौन अंतराल लेते हैं? खुला अंतराल। कौन अंतराल लेते हैं? हम लोग खुला अंतराल लेते हैं। खुला अंतराल में क्या होगा? ए और बी के लिए कोई दो वास्तविक संख्या, ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या के लिए खुला अंतराल क्या हो जाएगा? तो खुला अंतराल में बाबू ये यहां से
जो यहां से जो ई दिख रहा है आपको, ई हट जाएगा, ठीक। और खुला अंतराल को हम लोग व्यक्त करते हैं इस तरह से। कैसे व्यक्त करते हैं? इस तरह से। खुला अंतराल में क्या होगा? कोष्ठ का रहेगा छोटा, या किसी किसी बुकों में खुला अंतराल को इस तरह से मुंह घुमा दिया, दोनों तरफ मुंह घुमा दिया है, एगो हेने से एगो होने से घुमा दिया है। तो मतलब यहां पर खुला अंतराल जो होगा वह क्या हो जाएगा? ए कमा बी। और यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? यहां पर क्या रहेगा? बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा? बराबर नहीं रहेगा, ठीक। यहां बराबर नहीं रहेगा। खुला अंतराल में ई होता है। तो खुला अंतराल का रूप कैसा होता है? ऐसे। वहां बराबर साइन नहीं रहेगा, अब बंद में क्या रहेगा? बराबर साइन रहेगा, ठीक ना। ये ध्यान दें, बस इस रूप है। हम आगे आपको सिखाएंगे संख्या रेखा पर क्या होगा। संख्या रेखा पर इसका क्या होगा? अंतराल। तो संख्या रेखा पर क्या होगा? देखिए, ए से बड़ा है और बी से क्या है? छोटा है। मतलब कि यहां पर जो चीज होगा वह हम लोग क्या करेंगे? वह हम लोग क्या करेंगे? संख्या रेखा पर मान लीजिए कोई दो बिंदु है, ए और क्या है? बी संख्या रेखा पर है। तो हम लोग जो काम करना होगा वह अब डायग्राम बनेगा, वह क्या होगा? यहां से और यहां से छोड़ के, मतलब यहां से हटा के क्या होगा? यहां से क्या होगा? हट के। संख्या रेखा पर जो बनेगा वह क्या बनेगा? ना ए पर सटेगा ना बी पर सटेगा, ए से हट के और बी से हट के। मतलब इस कंडीशन में जो अंतराल होगा, अंतराल आई क्या होगा? ए कामा बी। ऐसे लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे अंतराल। अभी अंतराल समझिए ना, आप एग्जाम्पल देंगे, चिंता नहीं करना होगा। अब इसमें हम यदि सटा देंगे तो यहां पर बराबर साइन देना पड़ेगा ना। तो बराबर का है नहीं भाई, इस हमसे हट के और उससे भी हट के, ना मेरे पास आओ ना आपके पास जाओ। जैसे मान लीजिए ऐसे कर देंगे, आपको 1 बड़ा x कर देंगे, आप बड़ा 10 कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा? x का मान कहां से कहां तक होगा? 1 से बड़ा, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा नहीं ना। इसीलिए क्या कहा, इसीलिए क्या बोला है बताइए? 1 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब कि ना। अब इसमें यहां सटा देंगे तो ए भी हो जाएगा, सटा देंगे तो क्या होगा? बी भी हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है? इससे कहता हट के और इससे भी हट के। इसीलिए यहाँ पर पेंट नहीं किया सटा के। सटा के पेंट करेंगे तो क्या होगा? सटा के पेंट करेंगे तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। चलिए अब तीसरा अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा के मतलब क्या हुआ? देखिए तीसरा आते हैं, इसमें समझा दे रहे। ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या के लिए खुला बंद, बंद खुला देखते हैं। देखिए बंद खुला अंतराल क्या होगा? अब बंद खुला अंतराल के लिए क्या होगा? तो बंद के लिए क्या होता है? नीचे बराबर लग जाएगा और खुला है, इस तरह खुला है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहां पर बंद खुला अंतराल को किसे व्यक्त करेंगे? इधर से बंद और इधर से खुला, या इधर से बंद इधर से द्वारी का होगा? खुला छोड़ देंगे, ठीक है। अब तो चूंकि क्या हो जाएगा? बंद खुला अंतराल क्या हो जाएगा? इधर से क्या करेंगे हम लोग? बंद, इधर से क्या करेंगे? खुला। यहां पर क्या होगा? बराबर, वहां पर क्या होगा? बराबर नहीं लगेगा। अब संख्या रेखा पर क्या होगा? बताओ संख्या रेखा पर क्या होगा? इधर से सटा के, देखो बराबर लगा है तो यहां पर सटा के, यहां से सटा के, इधर से क्या होगा? इधर से क्या होगा? हटा के। इधर से क्या होगा? हटा के। मतलब इधर यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? अंतराल क्या होगा? इधर से बंद इधर से खुला। ये संख्या रेखा बता रहे हैं आपको। संख्या रेखा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको 6 अध्याय में पढ़ना होगा, संख्या रेखा पर अंतराल आएगा, ठीक ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर से बंद इधर से खुला। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए कि 5 लिख दे रहे हैं। जैसे उसमें 1 था ना, 1 से x और 10 था ना, उसमें यहां लग गया बराबर। तो बताओ अब x का मान क्या होगा? 1 से सटा के हो जाएगा। 1 से क्या होगा? सटा के, क्योंकि बराबर भी और बड़ा भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा? 10 नन होगा, क्योंकि
ए से सटा के, बी से हटा के, ये ध्यान देना। हटा के मतलब खुला, सटा के मतलब बंद। समझ में आया आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, इसी एक चौथे पॉइंट पे देख लेते हैं खेला। चौथा पॉइंट खेला क्या है? चौथा पॉइंट का होता है, देखिए चौथा पॉइंट का होता है कि ए और बी के लिए ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या के लिए यहां पर कौन अंतराल होगा? यहां पर ले रहे हैं हम लोग खुला बंद, दूसरा था ना खुला बंद, खुला बंद अंतराल। और खुला बंद अंतराल में क्या होता है? खुला बंद अंतराल में क्या होगा? अब यहां का रहेगा खुला, ओहो खुला, यहां का रहेगा खुला, यहां रहेगा खुला, बिटी जा हटाओ, यहां रहेगा खुला, यहां पर क्या रहेगा बंद, यहां पर क्या रहेगा बंद। अब बताइए खुला बंद अंतराल को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे? खुला बंद, ए खुला और बी बंद, यहां में क्या लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं खुला बंद को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? खुला बंद, इसमें खुला बंद अंतराल है, ठीक है। खुला बंद अंतराल में क्या होगा? यहां से खुला और यहां से बंद, यहां से क्या हो जाएगा खुला, यहां से क्या होगा बंद, ठीक है। तो खुला बंद अंतराल का ये रूप होता है, यही मेन है, याद रखना ये सब जो हम बताए हैं। तो अब संख्या रेखा पर क्या होगा? संख्या रेखा पर क्या होगा? संख्या रेखा पर क्या होगा? खुला बंद अंतराल है, क्या है? खुला बंद अंतराल है। तो खुला मतलब क्या होगा? इधर से हट के उधर से क्या होगा? सट के, मतलब क्या होगा? ठीक है, इधर से थोड़ा सा हट के, इधर से क्या होगा? हट के, और उधर क्या हो जाएगा? जाके सट के, मतलब ए से हट गया, बी से सट के, मतलब यहां से यहां पर अंतराल क्या हो जाएगा? आई बराबर ए से हट के और बी से सट के, ए से हट गया बी से सट के, बुझाइल? तो ये चीज को संख्या रेखा पर हम ऐसे व्यक्त करेंगे। और इसको जो आप लोग का ये सब पढ़ना 6 अध्याय में, और यहां से मतलब यदि यहां पर क्या रहेगा? बराबर नहीं रहेगा तो खुला, बराबर रहेगा तो बंद। अब देखिए जब मान लीजिएगा ऐसे रहेगा, इधर से सट के ना, इधर से हट के ना, इधर से हट के और 10 पे सट के, तो बताओ x के मान क्या हो जाएगा? अब x का मान क्या होगा? ये 1 नहीं होगा, 2 और क्या होगा? 10 हो जाएगा। बात समझे? बराबर रहेगा तो सट जाएगा, बराबर नहीं रहेगा तो हट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बताए हैं आप लोग, ठीक है। तो क्लियर हुआ? अंतराल का मतलब समझ गए? खुला बंद का रहेगा तो बंद मतलब सट के, खुला मतलब हट के। बंद जहां रहेगा ऐसे लग जाएगा, खुला जहां रहेगा केवल ऐसे रहेगा। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग का क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, और 12 खुला। देखिए क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे, देखिए देख रहे हैं आप लोग, दिखता हो क्वेश्चन कि निम्न को अंतराल रूप में लिखें, निम्न को अंतराल रूप में लिखें। तो बताइए बाबू, इसका आंसर जो होगा पहला का अंतराल, अंतराल आई क्या हो जाएगा? देखिए जब बराबर लगेगा तो कौन कोश रहेगा? बड़ा वाला, तो -2, और यदि बराबर नहीं रहेगा तो कोश का लगेगा छोटा वाला। हो गया आंसर, वाह रे भाई वाह। दूसरा देखिए, दूसरा में अंतराल क्या होगा? आई फॉर इंटरवल, देखिए 3 लिख दिए और वहां पर लिखिए 10, कौन बराबर लगा है? नहीं ना, तो कोश का हो गया छोटा वाला, हो गया आंसर, वाह रे भाई वाह। तीसरा अंतराल आई बराबर, देखिए क्या है? -4 है और क्या है? 1 है। तो देखिए यहां पर क्या है? बराबर लगा है नहीं ना, तो छोटा कोश हो गया, बराबर लगा है ना, बड़ा कोश हो गया। चौथा आई बराबर, देखिए 5 है और क्या 8 है, दोनों तरफ बराबर लगा है, मतलब क्या है? सटा वाला बात क्या है? सटा के है, इसमें हटा वाला बात नहीं है, सटा के मतलब कोश का लगेगा बड़ा का, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं नीचे, क्वेश्चन एक और दिख रहा है,
उसको जब हम इसके रूप में लिखें तब इसको क्या करना होगा, उसके रूप में लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। उसको हम लिखे अंतराल रूप में। अब ये अंतराल दिया गया है, आपको समुच्चय निर्माण रूप में क्या करना है, आपको लिखना है। तो आप बताओ, यहां लिख दे, हम यहां पर जगह है तो लिख दे, देखिए लिख रहा है पहल का क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिख देते हैं x कॉलन x बिलोंग्स टू r। अब देखिए -1 खुला क्वेश्चन है ना, मतलब क्या होगा, बराबर वाला नहीं होगा, x खुला 4 हो गया। वाह क्या बात है, लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन x कॉलन x बिलोंग्स टू r। ये समुच्चय निर्माण और रोस्टर फॉर्म बताएं आपको पहला अध्याय में, वहां भी देख सकते हैं क्यों इसे लिखते हैं। अब देखिए 2 होगा लिखा 8। अब बताइए यहां पर छोटा क्वेश्चन है, मतलब क्या रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। क्वेश्चन बड़ा है, मतलब सटाए वाला बात रही, हो गई। दूसरा लिखा गुल, इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, इसको ऊपर से मिटा दें, यही लिख दें, देखिए नहीं लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। x कॉलन x बिलोंग्स टू r, क्या दिया है, -9 x बड़ा कितना है, -3। बताइए सटा के हटा के, कोष्ट है बड़ा का, तो बात क्या होगा, सटाए वाला बात होगा, ठीक ना। अब देखिए चौथा x कॉलन x बिलोंग्स टू r। 5 बताइए बात क्या है, सही है गलत है, तो हाँ गलत है, क्या है, कोष्ट का है यहाँ पर बड़का है, और यहाँ पर क्या होगा, सटा के, छोटका है तो बात क्या होगा, हटा के। तो आप लोग क्या करत में सीख गए हैं आप लोग कि अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण को अंतराल रूप में कैसे लिखा जाता है, क्लियर हो गया। तो आप लोग का यही तक क्या था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, और हमको आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग विधिवत समझे होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, यदि आपको लिखने में दिक्कत हो रही है कि सर हम तो इसको समझ गए, अब इसको हमको लिखना कैसे है, तो आपके लिए एक सुविधा है, अपना व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं, इस नंबर पे क्या कीजिएगा, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, तो क्लास का लिखा हुआ नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम भेज देंगे। यदि इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको इस पर व्हाट्सएप करना है, आपको इसका पीडीएफ आपको इस पर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।